अपनी मांगों को लेकर रतलाम में आज किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर से कार्यालय मिलने पहुंचे किसानों से जब कलेक्टर बाहर नहीं आए तो किसानों का आक्रोश भड़क गया और किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर सिटी 4 लेन पर जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, किसानों का आक्रोश इतना भड़क गया कि उनका कई राहगीरों से विवाद हो गया। मौके पर सीएसपी पुलिस बल के साथ पहुंचे। करीब 2 घंटे तक पुलिस जाम समाप्त करने के लिए किसानों को समझाइश देती रही, लेकिन किसान इतने आक्रोशित थे कि वो कलेक्टर को सड़क पर बुलाने के लिए अड़ गए। हालात यह बन गया कि किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के मेन गेट को भी बंद कर दिया। 2 घंटे तक सिटी 4 लेन पर किसानों का जमकर हंगामा जारी रहा। आखिरकार किसानों से मिलने कलेक्टर बाहर आए। काफ़ी देर कलेक्टर और किसानों की सिटी 4 लेन मार्ग पर ही चर्चा होती रही। कलेक्टर द्वारा 2020 के सर्वे के लिए जांच और वर्तमान पटवारी की जगह पर नए पटवारी की नियुक्ति के आश्वासन पर हंगामा शांत हुआ। कार्रवाई करेंगे और अभी उन्होंने पूरा आश्वासन ये नहीं दिया है कि उनको निलंबित करेंगे। उन्होंने इतना जरूर बताया कि जांच होने के बाद अगर जो भी कार्रवाई बनती है तो हम उनको निलंबित और बर्खास्त करेंगे। और कलेक्टर साहब ने आश्वासन देने के साथ में दबाव भी बनाया है, तो इस तरह से दबाव किसानों पर जो बना है। फसलों को लेकर क्या कहा, सर्वे को लेकर, सर्वे और मुआवजे को लेकर क्या बात हुई? फसल और मुआवजे को लेकर बताया कि 2019 का तो कुछ नहीं होगा, 20 में हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमने उनसे ये मांग भी करी है कि आप हमारी पंचायत सिवरिया में आके एक बार निराकरण करें और किसानों को आश्वासन दें। तो यह है जिसमें ये बता रहे हैं कि एक पटवारी सरवन ओरी है जिसने 2019 में सही जाँच नहीं की, उसकी वजह से इनको बीमा राशि नहीं मिल पाई। इसके लिए ये ज्ञापन देने आए थे और इन्होंने मांग की कि उसको सस्पेंड कर दिया जाए। अभी फिलहाल उस पटवारी को हमने अटैच किया है, उसकी जांच करेंगे और सही स्थिति पता लगने के बाद तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में दिन दहाड़े भीड़ वाले चौराहे पर 3 आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी। 2 आरोपी मौके से भाग निकले, वहीं एक घायल, इलाज जारी है। रतलाम के जावरा रोड पर रहने वाले यूनुस का 3 युवक साहिल, सिराज, एजाज से पुराना विवाद था। आज फिर पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और साहिल, सिराज व एजाज ने मिलकर यूनुस पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों पक्षों में चाकूबाजी हुई, जिसमें एक पक्ष से यूनुस और दूसरे पक्ष से साहिल घायल हो गया। अन्य 2 मौके से फरार हो गए। यूनुस ने जिला अस्पताल लाले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया, वहीं साहिल का इलाज जारी है। एक वीडियो भी विवाद के दौरान वायरल हुआ है, जिसमें यूनुस घायल हालात में नजर आ रहा है। जो अंडरब्रिज बना है उसके थोड़े से आगे, मतलब उसी वहीं के पास में ही रोड पर एक मोहम्मद यूनुस उर्फ लाला पिता खैर मोहम्मद निवासी बापू नगर जावरा फाटक के हैं। तो इनको जो है साहिल, सिराज और एजाज ने, मतलब जो फरियादी उन्होंने बताया उसके हिसाब से साहिल, सिराज और एजाज से विवाद हुआ और उसमें साहिल ने उनको चाकू मार दिया। इसके कारण से उनकी डेथ हो गई है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो तथ्य हैं सामने, पूर्व में कोई विवाद चल रहा है? पूर्व में कुछ विवाद इनका आपस में चल रहा है, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं उसमें। इन लोगों का अपराध का कुछ वो दिखवा रहे हैं हम अभी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम जिला खाद्य और औषध विभाग ने पुलिस के साथ एक ऐसे गोडाउन पर दबिश दी जहां लाखों के एक्सपायर हो चुके चोको केक को रैपिंग कर नए एक्सपायरी डेट के साथ बाजार में लाने की तैयारी धड़ल्ले से चल रही थी। पुलिस व खाद्य औषध विभाग यहां से ब्रांडेड कंपनी पिल्सबरी के लाखों के एक्सपायर हो चुके चोको केक जब्त किए हैं। या इन एक्सपायर हो चुके ब्रांडेड कंपनी के चोको केक को नए कवर में रैपिंग कर नई डेट के साथ बाजार में लाने की तैयारी चल रही थी। प्रशासन ने यहाँ से 7 लाख का माल जब्त किया और सैंपल जांच के लिए भेज दिया। खाद्य और औषध प्रशासन जल्द ही इस मामले में प्रतिवेदन देकर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेगा। यहाँ पे दिलीप नगर में गोडाउन पे छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि ये पिल्सबेरी मिनी चोको कुकी है, केक है, जो बच्चे खाते हैं उनको जो एक्सपायरी डेट है उन पैकिंग को और रैपर के ऊपर से एक्सपायरी डेट को हटाकर और नए रैपर उस पर लगाकर 2020 के रैपर लगाकर मानव उपभोग हेतु विक्रयार्थ यहाँ पर पैकिंग किया जा रहा है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलौदा में जावरा सेलाना मार्ग पर झाला चौराहे पर 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। घटना में लुहारी निवासी 60 वर्षीय वृद्ध और मंदसौर खानपुरा निवासी 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। दरअसल लुहारी निवासी रमेश, मंदसौर खानपुरा निवासी अपनी बेटी और नवासी नम्रता बाइक पर सवार होकर शेरपुर जा रहे थे। तभी नवीन बस स्टैंड की ओर से बाइक पर छत सेटिंग के तरापे लेकर आ रहे एक बाइक सवार ने उनकी बाइक को आगे से टक्कर मार दी, जिससे वृद्ध रमेश तथा नम्रता
गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल सामुदायिक केंद्र पहुंचाया, जहां पर दोनों का प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति होने के कारण 108 एम्बुलेंस से रतलाम जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। रतलाम जाते समय घायल नम्रता ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं वृद्ध रमेश की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना प्रभारी उप निरीक्षक महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि घटना के बाद घायलों को सीधा रतलाम भेज दिया जाने से प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। रतलाम से मर्ग डायरी प्राप्त होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलौदा के मोगिया मोहल्ले में एक घर के सामने पेशाब करने के मामले में हुआ विवाद रविवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों के 8 लोगों को सर व हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मोगिया मोहल्ला निवासी नंदलाल ने रात को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका भतीजा राजेश शराब के नशे में होकर अपने घर के बाहर पेशाब कर रहा था। तभी पड़ोसी बाबू दशरथ व अर्जुन आए और गालियां देते हुए विवाद करने लगे। बीच बचाव करने पर दशरथ व अर्जुन ने उसके साथ मारपीट की। इससे उसके हाथ, मुंह और चोट लग गई, जिसकी फरियादी की रिपोर्ट पर अर्जुन तथा दशरथ के विरुद्ध गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके बाद रविवार को दोनों पक्षों में फिर से विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के राजेश, नागूलाल, नंदराम व दशरथ को सर तथा हाथ पैर में चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष के अशोक, भेरूलाल, राम कुंवर बाई व ललता को चोट आई है। दोनों पक्षों के घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करवाया गया। इस मामले में दोनों पक्षों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलौदा के झाला चौराहे पर रविवार को सड़क दुर्घटना में वृद्ध तथा बालिका की मौत की जानकारी मिलने पर पूर्व नपाध्यक्ष अतुल गौड़ और श्याम बिहारी पटेल सहित अन्य लोग मौके पर एकत्रित हो गए तथा अपने वाहनों से जावरा सैलाना मार्ग बंद कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार स्वाति तिवारी को ज्ञापन सौंपकर रहवासियों ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। तहसीलदार तिवारी ने आक्रोशित लोगों को आश्वासन दिया कि नवीन बस स्टैंड की ओर जाने वाले तथा मंडी की ओर जाने वाले नगर परिषद के मार्गों पर 3 दिवस में स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएंगे और मुख्य मार्ग के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा। तहसीलदार के आश्वासन के बाद रहवासियों ने रोड से अपनी गाड़ियां हटाई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।